तो सबसे पहले तो यार सॉरी, और सॉरी इसलिए क्योंकि देखो बहुत सारे आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं मेरे पास। अब मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हो गई कि मैं आपके कमेंट्स तो पढ़ पा रहा हूँ लेकिन मेरे पास रिप्लाई का ऑप्शन नहीं आ रहा है। अब ये हो सकता है कि मेरे मोबाइल में कोई मिस्टेक आ गई है या फिर यूट्यूब स्टूडियो में। तो एक मेरे सब्सक्राइबर भाई हैं अनुज कालरा जी, वो मेरे से कंटिन्यूसली पूछ रहे हैं कि भैया EAA अच्छा है या वे प्रोटीन अच्छा है, कौन सा लूँ। तो मैंने सोचा कि कमेंट्स के थ्रू तो मैं आपको जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, तो इसके ऊपर एक वीडियो बना देता हूँ जिसमें ज़्यादा अच्छी तरह से और ज़्यादा डिटेल के साथ आपको समझा पाऊँगा। सो हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आपके। मेरा नाम है धीरज एंड वेलकम टू माय चैनल। सो EAA बेटर है या फिर वे प्रोटीन बेटर है, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। और ये कन्फ्यूजन कहाँ से आया है, देखो ये जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं और कुछ यूट्यूबर्स हैं जो ये कहते हैं, इन लोगों का ये कहना है कि हम नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड बाहर से कंज्यूम क्यों करें, जबकि हमारे को ज़रूरत है सिर्फ एसेंशियल अमीनो एसिड की, क्योंकि जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड हैं वो हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस कर लेती है, तो हमें वो बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें सिर्फ एसेंशियल अमीनो एसिड ही लेना चाहिए, यानी कि ये डब्बा। तो जब भी मसल बिल्डिंग की बात आती है या फिर मसल गेनिंग की बात आती है तो सबसे पहली और ज़रूरी चीज़ क्या दिमाग में आती है, वो है प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या है, व्हाट इज़ प्रोटीन। देखिए जब भी हम अमीनो एसिड कंज्यूम करते हैं, एक स्पेसिफिक एक परफेक्ट रेशो में हम अमीनो एसिड कंज्यूम करते हैं तो वो अंदर जाके प्रोटीन बन जाता है। ओके, और जब हमारी बॉडी पॉजिटिव मसल प्रोटीन बैलेंस में रहती है या फिर पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस में रहती है तब हमारी बॉडी मसल गेनिंग करती है। ओके, अब आप चाहे EAA लो या फिर वे प्रोटीन लो, ठीक है, आपकी बॉडी पॉजिटिव मसल प्रोटीन बैलेंस में ही रहेगी। ठीक है, अब डायरेक्टली ये कह देना कि यार ये अच्छा है ये लो, वे प्रोटीन मत लो, या फिर वे प्रोटीन अच्छा है ये मत लो, ये थोड़ा सा मुश्किल है। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों में जो फर्क है, जो डिफरेंस है वो पता करना पड़ेगा। तो पहले इन दोनों में जो डिफरेंस है वो जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चीज़ आती है प्योरिटी। तो EAA इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड्स, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ 9 एसेंशियल अमीनो एसिड मिलते हैं और कुछ नहीं। और वे प्रोटीन में आपको 20 तरह के अमीनो एसिड मिलते हैं और उसके साथ आपको कार्ब्स और थोड़ा फैट भी मिलता है। ओके, अब उसके बाद आती है ऑथेंटिसिटी या फिर ओरिजिनलिटी। यहाँ पर मैं फेक और ओरिजिनल की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज की। ठीक है, तो वे प्रोटीन आप सब लोगों को पता है दूध से बनता है, तो इसको हम कह सकते हैं कि हाँ भाई यार ये प्योर वेज सोर्सेज से बना हुआ है। लेकिन जो EAA है इसके जो अमीनो एसिड के सोर्सेज है उसका कोई पता नहीं है कि इनके अमीनो एसिड का सोर्स क्या है, प्लांट है या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स है या फिर एनिमल्स। तो उसके बाद यहाँ पर आती है कैलोरीज। तो कैलोरीज आपको EAA में कम मिलेगी और वे प्रोटीन में आपको कैलोरीज थोड़ी ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, उसके बाद एब्जॉर्प्शन दोनों का सेम है। और उसके बाद आती है डाइजेस्टिबिलिटी। सो वे प्रोटीन इज फास्ट डाइजेस्टिव प्रोडक्ट बट EAA इज मच फास्टर देन वे प्रोटीन। इसके बाद आता है प्राइस। तो प्राइस की बात अगर मैं करूँ, अगर क्वांटिटी के हिसाब से अपन देखें तो EAA इज एक्सपेंसिव देन वे प्रोटीन। लेकिन अगर आप कंजप्शन अमाउंट देखोगे तो आपका जो वे प्रोटीन है उसका एक स्कूप आता है 30 ग्राम का, ठीक है, और इसका जो एक स्कूप आता है EAA का वो आता है 5 ग्राम का। और EAA की रिक्वायरमेंट आपकी पूरे दिन भर में 5 से 10 ग्राम होती है और वे प्रोटीन आप चाहो तो इस एक डब्बे को 1 महीना तक चला सकते हो। ठीक है, बाकी का जो प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है आप अदर फूड सोर्सेज से पूरी कर सकते हो। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो दोनों के जो प्राइस है लगभग सिमिलर हो जाती है। तो भाई अब लेना कौन सा है, EAA लेना है या फिर वे प्रोटीन लेना है। तो इसका सीधा सा जवाब है वे प्रोटीन। वे प्रोटीन इज मच सुपीरियर देन EAA और BCAA अलोन। ओके, क्योंकि अब तो इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्चेस भी हो चुके हैं और उन सब रिसर्चेस का जो निचोड़ है, जो सार है, जो कंक्लूजन है वो ये है कि देखो EAA और BCAA अलग से लेना, अगर आप सोचते हो कि मैं अलग से ले लेता हूं तो मुझको थोड़ा और ज़्यादा फ़र्क दिखेगा या और ज़्यादा मेरे को रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर मसल प्रोटीन सिंथेसिस तभी अच्छा होगा जब आपकी बॉडी के अंदर 20 के 20 अमीनो एसिड प्रेजेंट होंगे। ओके, अब अगर आप जैसे वर्कआउट कर रहे हो, ठीक है, वर्कआउट करके आए आपने वे प्रोटीन लिया, उसके बाद आपके पूरे दिन भर की जो डाइट है वो भी अच्छी है, आप जो रिक्वायरमेंट है आपकी प्रोटीन की आप डाइट के थ्रू और वे प्रोटीन के थ्रू कंप्लीट कर रहे हो। उसके बाद अगर आप EAA लेने की सोच रहे हो तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। EAA और BCAA लेने की आपको एक्स्ट्रा से अलग से कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें आपके वे प्रोटीन में प्रेजेंट हैं।
अब यहाँ पर कुछ कंडीशंस होती हैं जहाँ आपको ये EAA जैसी चीज़ अलग से लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो वो कंडीशंस क्या है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि किसको लेना चाहिए और किसको नहीं लेना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए, अगर आप एथलीट हो, ठीक है, और आपको कैलोरीज कम चाहिए, तो आप ये EAA वाला जो सप्लीमेंट है वो आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप कोई एक्सट्रीम फैट लॉस डाइट या फिर फैट लॉस प्रोग्राम फॉलो कर रहे हो तो आप ये ले सकते हो। या फिर आप सुबह जल्दी उठते हो, ठीक है, आपके पास प्री वर्कआउट लेने का टाइम नहीं है, आपको खाली पेट ही एक्सरसाइज करनी पड़ती है, तो आप ले सकते हो, ठीक है। आप 1 लीटर में 1 चम्मच इसको डालो, उसको घोल के पूरे जो वर्कआउट है उस वर्कआउट के दौरान थोड़ा थोड़ा सिप करके इसे पी सकते हो, कंज्यूम कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर आप कहीं पे compete कर रहे हो, आपका 6 हफ्ते या 4 हफ्ते बाद कंपटीशन है, आपको परफॉर्म करना है, तो आप इसे कंज्यूम कर सकते हो, क्योंकि आपको लो कैलोरी में रहना है, कैलोरी डेफिसिट में रहना है, तो आप इस तरह के जो ये सप्लीमेंट है वो कंज्यूम कर सकते हो। अदरवाइज इस तरह के सप्लीमेंट पे अपना पैसा बर्बाद मत करो, ठीक है। अगर आपका गोल मसल मास गेन करना है, थोड़ा बल्क करना है, तो आपको वे प्रोटीन ही कंज्यूम करना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास पैसा है, ठीक है, अगर आपके पास बजट है, तो आप दोनों कंज्यूम कर सकते हो, ठीक है। लेकिन दोनों का अलग से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वे प्रोटीन इज़ इनफ। और देखो, मेजोरिटी में लोग ऐसे हैं, मेरे जैसे हैं, जिनका बजट बहुत कम है, वो एक ही चीज़ अफोर्ड कर सकते हैं, वे प्रोटीन या फिर इस तरह का कोई अलग से सप्लीमेंट EAA जैसा, जो मार्केट में एकदम से हवा बन जाती है कि यार ये लेंगे तभी बॉडी बनेगी, ये लेंगे तभी हमको एक्स्ट्रा रिजल्ट मिलेंगे। तो या फिर हम उस पर खर्च कर सकते हैं, या फिर जो हमारा रेगुलर चल रहा है वे प्रोटीन, उस पर खर्च कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन देखो, जितने भी रिसर्चेस हुई है इसके ऊपर, अभी मैं पढ़ भी रहा था कुछ दिन पहले, तो उनका सबका कंक्लूजन यही है कि आप अगर वे प्रोटीन ले रहे हो तो आपको एक्स्ट्रा BCAA या फिर EAA लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। जो कंडीशंस हैं, जिन लोगों को ज़रूरत है, वो मैंने आपको अभी बता दी कि कौन कौन ले सकता है, किस किस को ज़रूरत है। और अगर आप भी इस तरह की किसी कंडीशन में हैं, या फिर आप किसी तरह का कोई प्रोग्राम फॉलो कर रहे हैं, या फिर आप सोच रहे हैं कि यार मैं एक बार तो ये चीज़ कंज्यूम करके ज़रूर देखूंगा, तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप वहाँ से जाके खरीद सकते हैं, ओके। और कुछ लिंक्स और हैं वे प्रोटीन के, वो भी डाल रहा हूँ, वहाँ से आप जरूर चेक करिए। सो ये एक छोटा सा इन्फॉर्मेशनल वीडियो था, और मुझे ऐसा लगता है कि जो आपके सवाल थे उनके जवाब आपको मिल गए होंगे। अगर फिर भी कोई सवाल बाकी रह गया, मेरे से छूट गया हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ठीक है। जैसे ही अगर मैं एबल होता हूँ रिप्लाई देने के, तो मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है। और मैं भी अभी जाके देखता हूँ कि यार ये कमेंट के जवाब देने वाला ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा, ओके। सो वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, और जो नए भाई लोग हैं, जो नए आए इस चैनल पे, वो इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाएंगे, ठीक है। नीचे जो लाल रंग का बटन है जिस पे सब्सक्राइब लिखा है वो आपको दबाना है, और उसके बाद जो घंटी का निशान आता है वो भी आपको दबाना है, ओके। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून।